चौथी विशेषता है अचल या गतिहीनता। बच्चों, जैसा कि हम सब प्रतिदिन देखते हैं कि भूमि क्या है, चलती नहीं है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वो चीज़ अलग है, लेकिन धरातल जिस पर हम रहते हैं यह घूमते, जैसे हम कहीं चलते हैं फिरते हैं, आते हैं जाते हैं, इस तरह से भूमि को हमने कभी चलते हुए देखा है? नहीं देखा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भूमि में गतिहीनता पाई जाती है, यह अचल होती है, यानी चल नहीं सकती है। और भूमि जो है इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग पूंजी जैसे पूंजी का क्या करते हैं कि पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम एक बैंक से दूसरे बैंक में डाल सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। इस तरह से भूमि को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते, अर्थात यह क्या है, अचल है, गतिहीन है। अगली विशेषता है स्वरूप तथा गुणों में विविधता। स्वरूप तथा गुणों में विविधता। तो बच्चों, जो हमारा भूमि संसाधन है इसके स्वरूप में विविधता पाई जाती है। कहीं कहीं पर उत्तुंग पर्वत शिखर हैं, यानी ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, तो कहीं पर पठार है, कहीं नदियां बह रही हैं, तो कहीं समतल मैदान है, तो कहीं मरुस्थल है। इस तरह से भूमि के स्वरूप में क्या पाया जाता है, विविधता पाई जाती है। इसी तरह से इसके गुणों में भी विविधता पाई जाती है। कहीं उपजाऊ भूमि है तो कहीं अनुपजाऊ भी भूमि है, कहीं दोमट मिट्टी है तो कहीं काली मिट्टी है, तो कहीं लैटराइट मिट्टी है। जहाँ जैसी मिट्टी पाई जाती है वैसा ही उसमें उपज होता है, वैसा ही उस मिट्टी में गुण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वरूप तथा गुणों में विविधता पाई जाती है। अगला टॉपिक है बहुउपयोगिता। बहु का मतलब होता है बहुत प्रकार से, उपयोगिता मतलब भूमि विविध प्रकार से हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। पृथ्वी पर ही भिन्न भिन्न स्थानों की भूमि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी स्थान की भूमि बंजर है तो कहीं की भूमि अत्यधिक उपजाऊ है। भूमि के स्वरूप में अलग अलग स्थानों पर अंतर दिखता है। किसी स्थान पर नदियाँ व समुद्र हैं तो किसी स्थान पर समतल मैदान है, तो कहीं ऊंचे पर्वत हैं। किसी क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ है तो कहीं की अनुपजाऊ है। किसी मिट्टी में कपास अधिक होता है तो किसी में गेहूँ अधिक होता है, तो किसी में चावल अधिक होता है। तो मिट्टी के यानी भूमि संसाधन के बहुआयामी उपयोग होते हैं। अब हम भूमि उपयोग पर प्रकाश डालते हैं। भारत में भूमि उपयोग यहाँ 43% भाग पर कृषि एवं उद्योग होता है। तब भारत में भूमि के 43% भूभाग पर कृषि एवं उद्योग धंधे स्थापित हैं। 27% भाग पठारी है, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और
वनों का अपार भंडार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पठारी भागों में ही खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और घने जंगल भी पाए जाते हैं और जीवाश्म भी पाए जाते हैं और 30% भूभाग पर वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र है जो 12 नदियों के प्रवाह एवं पर्यटन विकास के अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। तो भारत में भूमि का उपयोग इस प्रकार है। अब हम भूमि संसाधन के महत्व पर अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। भूमि संसाधन का महत्व।